माननीय प्रांत संघचालक आदरणीय रणविजय सिंह जी, आदरणीय प्रबल प्रताप जी, वनवासी कल्याण आश्रम के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी नगरवासी, ग्रामवासी, भारतवासी, बंधु भगिनी, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं। आजकल तो मैं नागपुर में हूं, लेकिन मैं रहने वाला जहां का हूं वो वनवासी जिला है, चंद्रपुर है। और बचपन में तो बहुत ज्यादा शहर और वनवासी ग्रामीण ये भेद नहीं था, बहुत आना जाना चलता था। इसलिए जब आप लोगों के बीच आता हूं तो मैं अपने घर आया हूं ऐसा मुझे लगता है। बचपन के सुमधुर जीवन में फिर से आया हूं ऐसा लगता है। और संयोग की बात ऐसी है कि ये आने का जो योग बना वो कोई बहुत विचार करके तय नहीं हुआ, ऐसे ही तय हो गया। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा का जन्मदिन और स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी जूदेव जी की प्रतिमा का अनावरण, ये दोनों बहुत जुड़ी हुई बातें यहां इस सहयोग में जुड़ गई। क्योंकि दिलीप सिंह जी को मैं भी जानता हूं, 4-5 बार मिला हूं, कार्यक्रमों में 2 बार उनके साथ रहा हूं। एक वीर प्रकृति के व्यक्ति, निर्भय और ज्ञान, संपत्ति, सत्ता सब कुछ होने के बाद भी अतिशय विनम्र रहने वाले, ये होने के बाद भी मन का अपनेपन जो नहीं भूले और जनजातीय समाज के गौरव के लिए जो सदा खड़े रहे, ऐसा मैंने उनको देखा। इस काम को वो बड़ा पवित्र मानते थे। जीवन में जो कुछ बने वो उसका उपयोग इसके लिए किया उन्होंने। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं बनते तो भी वो इसके लिए परिश्रम करते रहते, क्योंकि अपने देश, धर्म, संस्कृति और देशवासियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। हम सबको वह प्रेम स्मरण है। भगवान बिरसा मुंडा को भी इसी प्रेम ने प्रेरित किया हम सब लोगों के लिए संघर्ष करने। क्योंकि ये जो गौरव है, आपका गौरव, जनजातीय गौरव, ये गौरव क्या है? बब्रुआन जी ने बताया, अपने पूर्वजों की परंपरा अपना गौरव है। क्योंकि वो हमको बताती है हमको कैसे जीना है। वो हमको एक विरासत देती है, वीरता की, पवित्रता की, आत्मीयता की। जीवन के संघर्ष में हम लड़ सकते हैं ऐसी हिम्मत देती है। गौरव अपना स्वधर्म है और धर्म के मामले में तो
जनजातीय गौरव ही भारत का धर्म गौरव है। क्योंकि ये भारत का धर्म कहां से आया? इतने सारे देवी देवता पूजा पद्धति अलग अलग होने के बाद भी सब लोगों का व्यवहार एक सा रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ऐसा कहते हैं। ये धर्म आया कहां से? ये धर्म खेतों में और जंगलों में से उपजा है। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। तपश्चर्या की बात बबरुआ जी ने आपको बताई। वो धर्म के 4 पैर में से एक पैर है। आप पीछे मेरा कैमरा हिला रहे हैं, पीछे कैमरा हिला रहे हैं। आप जिस प्रकार सत्य के पीछे चलते हैं, जनजातीय समाज की प्रसिद्धि है। वहां झूठ नहीं होता, वहां अप्रामाणिकता नहीं होती। हमारे ग्रामीण इलाके में और हमारे जंगलों में कोई रास्ता भटक भी जाए, जब तक उसको मनुष्य और गांव जंगल में मिलते रहेंगे, वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। आज भी अनुभव आता है वहां जाने वाले लोगों को, वहां घूमने वाले लोगों को। ये करुणा कहां से आई? वो भी धर्म का एक अंग है। किसने दी? इसी जनजातीय समाज ने दी। हमारा धर्म सब में पवित्रता देखता है, क्योंकि वो स्वयं का अंतःकरण पवित्र है। वो नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब में भगवान को देखता है। और इसलिए वो पर्यावरण का मित्र है, प्रेमी है, पर्यावरण का विकास करता है, अपनी उन्नति के लिए पर्यावरण को खराब नहीं करता। ये किसने सिखाया? सदैव जंगलों में पर्यावरण के साथ रहने वाले, पर्यावरण में अनेक बातों को देवी देवता मानने वाले हमारे जनजातीय बंधु ही। वो जनजातीय धर्म केवल जनजाति का नहीं, संपूर्ण भारत का गौरव है। और इसलिए प्रत्येक भारतवासी ने जनजातीय समाज की सुरक्षा, उनके गौरव की रक्षा, उनके गौरव की वृद्धि, इसके लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे दिलीप सिंह जुगदेव जी खड़े रहते रहे। उनके जीवन से यह संदेश हमको लेना है और हमको इस गौरव से समझना है। एक बार इस गौरव को समझ गए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस गौरव को हम समझे, उसके आधार पर एक होकर खड़े रहे, सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए। हमारे पास ये गौरव है, उसकी सारी दुनिया को जरूर है। उसके लिए भारतवर्ष को इस गौरव को धारण करके खड़ा होना है। उस गौरव का परिचय हम करें, हम उसे ना भूलें। हम अपने 16 संस्कारों को न भूलें, हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूलें। क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निठल्ले हो जाते हैं। सीता जी को खोजने गए वानर वीर, दक्षिण में गए, हनुमान जी थे, जांबवान जी थे, अंगद थे, नल नील थे, एक से एक वीर थे, लेकिन समुद्र तक सीता जी मिली नहीं। अब समुद्र में आगे क्या है? कुछ नहीं। कौन जाएगा, कौन देखेगा? और वापिस भी नहीं जा सकते। काम बताया है, काम पूरा किए बिना कैसे वापिस जाएंगे? उन्होंने सोचा नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, राम नाम लेते लेते मर जाएंगे। बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे, राम की कथा बताने लगे।
तो वहां संपाति नाम के एक गिद्ध थे, उनके पंख जल गए थे, क्योंकि संपाति और उनके छोटे भाई जटायु बचपन में उन्होंने सोचा, पराक्रमी लोग थे, बड़ी कल्पना करते थे, उनको लगा सूरज तक जाएंगे उड़ते उड़ते, और दोनों सूरज की तरफ गए। लेकिन सूरज का ताप महाभयंकर होता है, हम इतना दूर पृथ्वी पर है, हमको भी सहन नहीं होता। वो जैसे ही पास गए जलने लगे। तो जटायु अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, उसको अपने आगोश में लिया। तो संपाति के पंख जल गए, जटायु संपाति दोनों गिर गए। जटायु गिरते गिरते, पंख थे इसलिए उड़ गया, दूर चला गया। संपाति वहां सागर किनारे दक्षिण में गिर गया। अब बिना पंख का गिद्ध, उसको खाने को क्या मिलेगा? बहुत कठिन स्थिति थी। उन्होंने देखा कि यहां कुछ वानर बैठे हैं और खा कुछ नहीं रहे हैं, तो मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए उनके पास चले गए, मरने की राह उनके देखने के लिए। पास गए तो राम की कथा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना।